नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, आज हम संपत्ति के ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो कि इस समस्या से कई जगह जो है लोग जूझ रहे हैं। और जब मुझे फोन आते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी जो पैतृक संपत्ति है वो किसके नाम से दर्ज है, क्योंकि पुश्तों से जो है उनका बंटवारा नहीं हुआ होता है और उनको नहीं पता होता है कि हमारे परदादा का नाम क्या है या हमारे परदादा के ऊपर की पीढ़ी का नाम क्या है। यानी कि बहुत पुराने टाइम से जो है उनका दाखिल नहीं चला रहता है या दाखिल खारिज नहीं हुआ रहता है, जिससे कि जो है वो बहुत ही परेशान होते हैं कि जब हम इतना परेशान हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को लेके कितना परेशान होगी। तो आज हम ऐसे ही एक विषय के बारे में जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कई लोग इस समस्या से भी जूझ रहे हैं कि मुझे जब भी फ़ोन आते हैं लोग पूछते हैं कि मैडम कैसे पता करें कि हमारी ज़मीन किसके नाम से है, हम इसका बंटवारा किस तरीके से करें, या हम वसीयत के द्वारा जो है अपनी संपत्ति में जो हिस्सा है वो अपने बच्चों को किस तरीके से दें। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो कि लोगों के जहन में हैं। उन्हीं सभी के सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में दूंगी। तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और सबसे अहम बात कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू। साथियों, इसी संबंध में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2019 में राधमैया वर्सेस एच मधु कृष्णन के नाम से एक फैसला दिया था। और ये जब पक्षकार ऑनरेबल सुप्रीम मतलब लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में क्या जजमेंट दिया, क्या गाइडलाइन बताई, क्या दिशा निर्देश बताए कि किस तरीके से हम ऐसी जो है पुश्तैनी जमीन जिसका कि बंटवारा बहुत टाइम से नहीं हो पाया है उसका हम बंटवारा कर सकें। तो साथियों, अगर हम इस केस के फैक्ट के बारे में बात करें तो इसमें होता यूं है कि एक एक्स पर्सन रहते हैं और उनकी जो है दो वाइफ होती हैं। अब फर्स्ट वाइफ जो उनकी लीगल वाइफ होती हैं वो उनके फेवर में जो है एक वसीयत लिख करके जाते हैं कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी पैतृक संपत्ति है वो मेरी पत्नी के नाम जाए और सेकंड वाइफ के नाम न जाए। अब कुछ टाइम के बाद जो है एक्स पर्सन की डेथ हो जाती है। अब जो भी पैतृक संपत्ति थी उनकी वो जो है वसीयत के हिसाब से उनकी फर्स्ट लीगल वाइफ को चली जाती है। लेकिन जो सेकंड वाइफ उनकी होती है, उनकी जो बेटी होती है वो इस बात के लिए जो है सिविल सूट डालती है कि एक पैतृक संपत्ति को मेरे पिता कैसे वसीयत कर सकते हैं जबकि उस संपत्ति का बंटवारा तक नहीं हुआ है। और वो सिविल सूट डालती है अपने पिता की फर्स्ट यानी कि लीगल वाइफ के लिए कि जब किसी भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ ही नहीं है तो उस संपत्ति का जो है वसीयत के द्वारा जो है आपको हस्तांतरण करना जो है जो संवैधानिक भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। तो उस वसीयत को जो है सेकंड वाइफ की बेटी के द्वारा जो है चैलेंज किया जाता है। और ऑन जो लोअर कोर्ट होती है जहाँ पे सिविल सूट चलता है ये इस बात का, तो वो कोर्ट जो है उस सेकंड वाइफ की बेटी के फेवर में जो है ये केस का फैसला सुनाती है। यानी कि वो मानती है कि पैतृक संपत्ति विल के द्वारा वसीयत के द्वारा जो है नहीं दी जा सकती है। अब देखिए आगे जाके क्या होता है कि जो फर्स्ट वाइफ होती है उस एक्स पर्सन की, जो यानी कि लीगल वाइफ है, उनके बच्चे जो होते हैं वो इस फैसले के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में चले जाते हैं। किस फैसले के खिलाफ? जो एक्स पर्सन की सेकंड वाइफ थी उसकी जो बेटी थी उसने जो फर्स्ट लीगल वाइफ के लिए जो है कि एक सूट डाला था कि आप जो है पैतृक संपत्ति का हिस्सा या वसीयत के द्वारा जो है किसी को नहीं दे सकते हैं। तो लोअर कोर्ट ने उस बेटी के फेवर में जो है फैसला दे दिया था। अब हाई कोर्ट कौन गया? जो लीगल वाइफ थी उस एक्स पर्सन की, उनकी जो बच्चे थे वो हाई कोर्ट में चले गए और उनके द्वारा ये तथ्य वहां पे रखा गया कि ऐसा कौन से कानून में लिखा गया है कि भाई पैतृक संपत्ति जो है वसीयत के द्वारा नहीं दी जा सकती है, विल के द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है लीगल वाइफ के जो बच्चे हैं जो उन्होंने अपील करी थी उनकी अपील को अलाउ किया और ये माना कि वास्तव में ये बात ये सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है
कि एक ही केस के लिए, एक ही वाद के लिए और एक ही मामले के लिए जो लोअर कोर्ट है वो क्या कहती है कि भाई आप जो है जो आपकी वसीयत है जो है, आप उसको पैतृक संपत्ति को वसीयत के द्वारा किसी को नहीं दे सकते। कौन कह रहा है? लोअर कोर्ट। और वहीं उसी मामले में हाई कोर्ट क्या कहती है कि आप जो है किसी भी संपत्ति को, जो कि पैतृक संपत्ति है, आप उसको जो है वसीयत के माध्यम से दे सकते हैं। यानी कि एक ही मामले के दो अलग अलग निर्णय यहाँ पे आए। अब दोनों ही पक्षकार जो है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के लिए पहुंचे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जब दोनों पक्षकार साथियों ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचते हैं इस मामले को लेकर के, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सबसे पहले ये साफ किया जाता है कि इसका बेसिक कानून क्या है। तो हिंदू जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 30 के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि अगर आपकी कोई भी स्वअर्जित संपत्ति है तो आप जो है उसको विल वसीयत करके जो है किसी को भी दे सकते हैं। आप बेटे को दें, बेटी को दें, किसी को ना दें, किसी को दान करें, उसमें आग लगाएं, उसको फूकें, उसको किसी को भी दें उसको, अब वो आपकी मर्जी है वो, यानी कि आप उसको विल वसीयत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो है पैतृक संपत्ति है और आपका उसमें कुछ भी हिस्सा, कुछ भी इंटरेस्ट बनता है, तो आप उसको भी जो है विल वसीयत के द्वारा आप उसको आगे जो है दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना कि भाई अगर पैतृक संपत्ति में भी जो है आपका कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और उसमें जो है आपका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे परदादा के टाइम से ये ज़मीन चली आ रही है और इसमें अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिला नामांतरण नहीं हुआ है, तो लेकिन इसमें मेरा थोड़ा बहुत जितना भी हिस्सा होगा मेरा बनता है, तो उसको जो है वो आदमी विल वसीयत कर सकता है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जो एक्स पर्सन था उसने जो अपनी पैतृक संपत्ति वसीयत के द्वारा अपनी लीगल वाइफ को दी थी वो सही दी थी, और इनका सेकंड वाइफ की जो बेटी थी उनकी जो अपील थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी, ये मानते हुए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 13 में ये कहा गया है कि कोई भी आदमी जो है अपनी स्वअर्जित संपत्ति को, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जो है विल वसीयत के द्वारा जो है दान कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उसका। इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को ही दे, हो सकता है वो ट्रस्ट को दे दे या किसी और को दे दे, ये उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर उसकी वो पैतृक संपत्ति है तो उसको भी जो है वो विल वसीयत कर सकता है, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट बनता है तो साथियों आशा करती हूँ कि इस एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको समझाया ये केस, उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आप किस संपत्ति को जो है दे सकते हैं और किस तरीके से दे सकते हैं, और इस मामले में भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई कानूनी समस्या है जो आप मेरे माध्यम से सुलझाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आप लोगों की कॉल अटेंड करती हूँ, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती हूँ। आज का ये वीडियो हम यहीं पे ही रोकते हैं और अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए उत्साह के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।